हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बेल हार्न के साथ, यानी बेल हार्न का कनेक्शन हम कैसे करते हैं, घर में जो डोर बेल लगती है उसका कनेक्शन कैसे करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि मान के चलिए ये हमारा घर है और इस घर में हमने एक स्पीकर लगाया है। ठीक है, ये हमारा क्या लगा हुआ है, स्पीकर। स्पीकर का कार्य होगा जब हम घंटी बजाएंगे तो ये आवाज करेगा। ठीक है, और ये हमारी होगी बेल स्विच। बेल स्विच कहाँ लगी होगी दोस्तों? बेल स्विच जो लगी होगी ये घर के बाहर लगी होती है। बेल स्विच जो लगी होगी घर के बाहर लगी होती है। और ये हमारा इंडिकेटर लगा हुआ है। इंडिकेटर इसलिए लगाया जाता है ताकि रात के समय अगर कोई आता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि हाँ यहीं पे बेल स्विच लगी है, तो इंडिकेटर संकेत करेगा तो पता चलेगा कि यहाँ लाइट है, मतलब बेल स्विच यहाँ पे हो सकती है। अब बात करते हैं कि इस इंडिकेटर में क्या किया जाता है। एक होता है हमारा न्यूट्रल और एक आता है हमारा क्या, फेज। अच्छा, न्यूट्रल और फेज जो हमारा आएगा दोस्तों, इस तरह से दो तार हमारे आएंगे, एक न्यूट्रल के और एक फेज के। न्यूट्रल के वायर को हमने इंडिकेटर के एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दिया। अच्छा, अब इंडिकेटर को न्यूट्रल दे दिया, यहीं से न्यूट्रल उठा के हमने किसको दिया, अपने स्पीकर को दे दिया। ठीक है, बेल स्पीकर जो लगा होता है घर में जो आवाज करेगा उसको भी न्यूट्रल दे दिया। अब बात आती है फेज की। फेज को हमने कहा दिया, इंडिकेटर के नीचे। इस कंडीशन में इंडिकेटर जलेगा। अच्छा, जो ये हमारी बेल स्विच होगी इसमें घंटी के आकार का बना होता है। बेल स्विच जो होगी इसमें घंटी के आकार का बना होता है। अच्छा, अब इस बेल स्विच के निचले पॉइंट में फेस दिया और ऊपर वाले पॉइंट से फेस आउट कर लिया। जैसे नॉर्मली स्विच का हम लोग कनेक्शन करते हैं, ठीक उसी प्रकार बेल स्विच का भी कनेक्शन करते हैं। बट बेल स्विच में यह कंडीशन होती है कि बेल स्विच को एक बार दबाएंगे तो ये ऑन होती है, जैसे ही छोड़ देंगे तो ऑफ हो जाएगी। अगर दबाते हैं तो ऑन होती है, छोड़ देने पे ऑफ हो जाती है। जैसे दुपहिया देखे है ना, दो चक्का है, टू व्हीलर का हॉर्न होता है, जब उसको दबाते हैं तो हॉर्न बजता है, छोड़ देते हैं तो हॉर्न बजना बंद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से इसको जब इसको एक बार दबाएंगे तो ये ऑन होगी, यानी नीचे की सप्लाई ऊपर जाने देगी, और जैसे ही छोड़ देंगे ये ऑफ हो जाएगी। यानी कि जब एक बार सप्लाई जाएगी तो इसके अंदर जो धुन लगी होती है ना, अलग अलग धुन, ये पूरा का पूरा धुन बजेगी। यानी एक बार स्पीकर पूरा बजेगा, उसके बाद से बंद होता है। ठीक है, एक बार स्पीकर बजता है उसके बाद से बंद होता है। तो इस प्रकार से हम इसका कनेक्शन करते हैं। अच्छा, ये तो हमारा एक तरीका हो गया। इसमें दो तरीके से करते हैं। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि रात के 10 बजे के बाद हम चाहते हैं कि हमारा दरवाजा कोई ना खोले, या कोई भी बच्चा हमें बार बार परेशान कर रहा है, तो उसके अंदर एक हम मास्टर स्विच लगाते हैं जिसको मेन स्विच के नाम से जाना जाता है। उसका कनेक्शन कैसे करते हैं दोस्तों, देखिए ये वाला कनेक्शन होने के बाद हम इसी कनेक्शन पे सेम टू सेम उसको भी बता देते हैं। जैसे उसमें क्या होता है, देखिए यहां से हमने इस कनेक्शन को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। अब इसी के बीच में हम अपनी मेन स्विच, यानी कि कौन सी, वन वे, ये स्विच कौन सी होगी, ये स्विच हमारी वन वे स्विच होगी। इसको मेन स्विच के नाम से भी जानते हैं, मेन स्विच। और ये वन वे स्विच होगी जो हमारे घर में बल्ब जलाने के लिए कार्य करते हैं कि एक बार चालू कर दिए तो चालू होगी, और जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक बंद नहीं होगी। तो ये होती है। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको लगाए और यहाँ के इसके आउटपुट से उसको जोड़ दिए। अगर इस स्विच को हम ऑफ रखते हैं, इस स्विच को ऑफ रखते हैं तो इसको कितना बार आप दबाइए, घर के अंदर का लगा स्पीकर नहीं बजेगा। अगर रात 10 बजे के बाद हम चाहते हैं कि बंद कर दें तो रात 10 बजे के बाद इस स्विच को बंद कर देंगे। अगर कोई बच्चा बार बार दौड़े आके आपको परेशान करता है तो उस कंडीशन में भी इस स्विच को बंद कर देंगे। जब इस स्विच को आप ऑन करेंगे, यानी अंदर वाले स्विच को जब ऑन करेंगे तभी इस स्विच के दबाने पे स्पीकर बजेगा, अन्यथा नहीं बजेगा। इस प्रकार की वायरिंग में ये एक फायदा होता है कि हम चाहते हैं कि नहीं अब रात में हमें किसी से नहीं मिलना है तो हम जाके ऑफ कर देंगे, यानी कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस कंडीशन में इस तरह से वायरिंग करते हैं। तो इसकी वायरिंग दो प्रकार से थी और दोनों प्रकार की वायरिंग हमने आपको एक ही वीडियो में दोस्तों बता दिया। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पे नया है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है उनको मिल सके। आपको एक शेयर से आपका कुछ नहीं जाएगा दोस्तों, लेकिन हमारा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।